everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम एक ऐसी थियरी पढ़ने वाले हैं जो डेवलपमेंट को बिल्कुल उल्टे एंगल से देखती है. एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है. सोचिए कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के किसी देश नेचुरल रिसोर्स से भरे हुए हैं. ऑयल है, मिनरल्स है, एग्रीकल्चर लैंड है, यंग पॉपुलेशन है, फिर भी बहुत से देश अंडर डेवलप्ड क्यों हैं? और दूसरी तरफ कुछ ऐसी डेवलप्ड कंट्री है जो कंपैरेटिवली उनके पास कम नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पर बावजूद वो रिच कैसे बन गई? क्या अंडर डेवलप्ड सिर्फ इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से है, या ग्लोबल सिस्टम में कुछ ऐसा है जो इनइक्वालिटी को मेंटेन करता है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए आती है डिपेंडेंसी थियरी. ओके, आज हम समझेंगे कि कैसे डिपेंडेंसी थियरी कहती है कि कुछ कंट्रीज़ का डेवलपमेंट दूसरी कंट्रीज़ की अंडर डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंसी थियरी. डिपेंडेंसी थियरी के अकॉर्डिंग ना दुनिया की इकोनॉमी इक्वल नहीं है. वर्ल्ड इकोनॉमी एक सिस्टम है जहाँ रिच कंट्री कोर है और पुअर कंट्री पेरिफेरी है, यानी एक अनइक्वल रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं ये दोनों. थियरी का मेन आर्ग्यूमेंट है कि अंडर डेवलपमेंट कोई नेचुरल स्टेज नहीं है, ये हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन और डिपेंडेंसी का रिजल्ट है. जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल से कि सोचिए एक स्टूडेंट हर एग्ज़ाम में टॉपर है, ओके, लेकिन ना उसकी सक्सेस का रीज़न ये है कि बाकी स्टूडेंट को बुक ही ना मिल रही हो, है ना. तो क्या कंपटीशन फेयर है? डिपेंडेंसी थियरिस्ट कहते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में भी कुछ ऐसा ही होता है. अब आपको क्या लगता है कि पूरी जो पुअर कंट्रीज़ हैं वो पुअर क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने हार्डवर्क नहीं किया? ये ग्लोबल सिस्टम में अनइक्वल अपॉर्चुनिटी भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. आपको क्या लगता है? इसी डिबेट से डिपेंडेंसी थियरी का जन्म हुआ है. सो लेट्स टॉक अबाउट द ओरिजिन एंड बैकग्राउंड ऑफ डिपेंडेंसी थियरी. तो डिपेंडेंसी थियरी ना 1960s और 70s में ना लैटिन अमेरिका में डेवलप हुई. ये मॉडर्नाइजेशन थियरी के रिस्पॉन्स के रूप में आई. मॉडर्नाइजेशन थियरी कहती थी कि सब कंट्रीज़ ना वेस्टर्न पाथ को फॉलो करके डेवलप हो सकती है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. डिपेंडेंसी थियरी बोलती है कि रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है बॉस, यहाँ पे बहुत और चीज़ हैं जो इन्फ्लुएंस करता है. अब इन्फ्लुएंस की बात करें तो थियरी पे इन्फ्लुएंस था मार्क्सिज्म का, स्ट्रक्चरलिज्म का, वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस का. मेजर थिंकर इसमें आते थे. सबसे पहले हम बात करें तो रॉल प्रेबिस, ओके, एंड्री गुंडेर फ्रैंक, ठीक है, समीर आमीन, इमैनुअल वेलरस्टीन. ओके, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नेम्स हैं. बेसिक अजम्पशंस की बात करें इनके तो सबसे पहले जो है अब थियरी के कोर अजम्पशन समझते हैं. सबसे पहला है इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. डिपेंडेंसी थियरिस्ट कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म और इम्पेरियलिज्म ने ना अंडर डेवलपमेंट क्रिएट किए. एग्जांपल जैसे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान इंडिया से ना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किए गए और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को इंपोर्ट हुए, और इसी प्रोसेस ने ना लोकल इंडस्ट्रीज़ को वीकन कर दिया. फिर आता है कोर पेरिफेरी रिलेशंस के बारे में. ये बोलता है कि वर्ल्ड ना दो मेजर ग्रुप में डिवाइडेड है. एक है कोर कंट्री जो डेवलप्ड नेशन है ना, जैसे एग्जांपल ले लो यूएस, यूके, जर्मनी, जापान. और एक है पेरिफेरी कंट्री, यानी जो डेवलपिंग नेशन है, जैसे मैनी अफ्रीकन कंट्री, लैटिन अमेरिकन कंट्री और सेवरल एशियन कंट्रीज़. ओके, फिर उसके बाद ये बात करते हैं अनइक्वल एक्सचेंज के बारे में कि पेरिफेरी चीप रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करती है और कोर एक्सपेंसिव फिनिश प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं. जैसे एग्जांपल ले लो कि कॉफ़ी बीन्स कहाँ से आता है? अफ्रीका के से आता है, जो लो प्राइस पे एक्सपोर्ट करती है. और प्रोसेस कॉफ़ी वेस्टर्न कंपनीज़ हाई प्रॉफिट पे सेल करती है. मैक्सिमम प्रॉफिट किसे मिल रहा है? कोर कंट्रीज़ को, है ना. तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि डिपेंडेंसी थियरिस्ट कहते हैं कि वेल्थ ना पेरिफेरी से कोर की तरफ ट्रांसफ़र होती है और इसी को एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं. फिर ये बात करते हैं स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी के बारे में कि पेरिफेरी कंट्री जो होती है ना, कंट्रीज़ टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट है, इन्वेस्टमेंट के लिए डिपेंडेंट है, मार्केट के लिए डिपेंडेंट है. और एक और कॉन्सेप्ट आता है ब्लॉक डेवलपमेंट. ये थियरी ये ना डिपेंडेंसी के कारण ऑटोनॉमस डेवलपमेंट डिफ़िकल्ट हो जाता है. ठीक है, ये सारे बेसिक अजम्पशंस हैं. अभी अगर लेट्स टॉक अबाउट द कोर पेरिफेरी मॉडल को थोड़ा डिटेल में. ओके, ये थियरी का हार्ट है. कोर कंट्रीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये ना एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है इसके पास,
इसके पास ना स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल पावर है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। और पेरिफेरी कंट्री की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनके पास ना रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं, ये चीप लेबर्स देते हैं, ये वीक इंडस्ट्रीज़ हैं इनके पास, डिपेंडेंसी है इनका फॉरेन कैपिटल पे। फ्लो ऑफ वेल्थ की बात करें तो पेरिफेरी से कोर को जाता है, रिसोर्स मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, पावर मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। रिलेटेबल एग्जांपल से लो कि सोचिए क्रिकेट टीम में एक प्लेयर हर बार ना बेस्ट बैट लेता है, बेस्ट कोच भी उसी को मिलता है, प्रैक्टिस ग्राउंड भी उसी के पास है, बाकी प्लेयर्स वीक इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। टाइम के साथ गैप और बड़ा होता जाएगा, है ना। डिपेंडेंसी थियरिस्ट कहते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट्स की फीचर्स। ओके, कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मैटर करता है, प्रॉब्लम सिर्फ इंटरनल नहीं होती, ग्लोबल सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है। फोकस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब अंडर डेवलपमेंट को एक्सटर्नल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म क्या कहते हैं कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ना सिस्टम इनइक्वालिटी रिड्यूस कर देती है, मतलब कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम इनइक्वालिटी रिप्रोड्यूस करती है ना। स्ट्रक्चर चेंज नीड होता है, मतलब सिर्फ जीडीपी ग्रोथ सफिशिएंट नहीं है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी ज़रूरी है। सेल्फ रिलायंस के बारे में बात करता है कि कंट्रीज़ जो है ना, कंट्रीज़ को अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी चाहिए। एग्जांपल ऑफ डिपेंडेंसी की बात करें कि आज के टाइम पे तो जैसे कि बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री ना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करती है और फिनिश इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट लेती है, मतलब कच्चे माल यहाँ से बेचती है, वहाँ से वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचते हैं उसी कंट्री को बहुत महंगे दाम पे। एक और एग्जांपल हो, जैसे डेवलपिंग कंट्री ना फॉरेन लोन्स लेती है, डेट रीपेमेंट में ना ह्यूज रिसोर्स स्पेंड करने पड़ते हैं उसे, कि अब लोन चुकाने हैं तो पे करो, अब वो बहुत सारे रिसोर्सेज जो है देने पड़ जाते हैं उसे। तो ये सारी हैं, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जैसे कि हमारे आगे हैं ये सारे जो रॉल प्रेविस जो डिटर्मिनेशन टर्म ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, एंड्रे गुंदर फ्रैंक हैं जो डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट की बात करते हैं। फिर उसके बाद समीर आमिन है जो अनइक्वल एक्सचेंज और इम्पेरियलिज्म पर फोकस किया है। इमानुअल वेल्स्टीन है जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी डेवलप की है। ठीक है, अगर एक कंट्री ना सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता और कभी इंडस्ट्रीज़ डेवलप ना करे तो क्या वो लॉन्ग टर्म डेवलप बन पाएगी? आप जवाब दो मुझे कि डिपेंडेंसी थियरीज कहते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सो लेट्स टॉक अबाउट, तो हमने ये सब देखा, ये थियरीज रॉल प्रेविस ये जो है इंट्रोड्यूस करता है आइडिया ऑफ डेट्रेटिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, आर्ग्यू करता है स्ट्रक्चरल चेंज और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, ये सब अभी हमने देखा। समीर आमिन हैं जो डिस्कस करते हैं अनइक्वल एक्सचेंज, इम्पेरियलिज्म, डीलिंकिंग फ्रॉम द वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेज ऑफ डिपेंडेंसी थियरी। ओके, सो ये ना एक्सप्लेन करता है ग्लोबल इनइक्वालिटी को, मतलब नॉर्थ साउथ गैप को एक्सप्लेन करती है ये थ्योरी। दूसरी है कि ये हिस्टोरिकल एनालिसिस करता है, मतलब कॉलोनियलिज्म के इफ़ेक्ट को हाईलाइट करती है ये थ्योरी। थर्ड एडवांटेज है कि ये फोकस करता है पावर रिलेशन पे, मतलब इकोनॉमिक पावर का रोल समझाती है ये। ठीक है, फोर्थ है कि क्रिटिक ऑफ इम्पेरियलिज्म, मतलब अनइक्वल एक्सचेंज को एक्सपोज करती है। नेक्स्ट है कि पॉलिसी रेलेवेंस, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को सेल्फ रिलायंस के लिए मोटिवेट भी करती है साथ साथ। इसके कुछ क्रिटिसिज्म की बात कर ले कि हर थ्योरी की क्रिटिसिज्म होती है तो इसकी भी होगी ऑब्वियसली, है ना। पहला क्रिटिसिज्म है कि टू डिटर्मिनिस्टिक, मतलब सब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर पे ये ब्लेम करती है। सेकेंड क्रिटिसिज्म कहता है कि इंटरनल फैक्टर को इग्नोर ही करती है, जो तुम्हारे खुद के देश में करप्शन हो रहा है, पुअर गवर्नेंस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इनको तो तुमने तो नज़रअंदाज ही कर दिया है। थर्ड क्रिटिसिज्म कहते हैं कि ओवरली पेसिमिस्टिक है, लगता है डेवलपमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इनको, है ना। सो यही चीज़ है जो आपको बताती है कि हाँ, हर थ्योरी की कुछ क्रिटिसिज्म भी होती है। इनके रेलेवेंस की बात कर ले कि क्रिटिसिज्म हुए हैं तो देखिए कि क्या आज भी ये रेलेवेंट है, तो काफ़ी हद तक हाँ है रेलेवेंट। जैसे कि डेट क्राइसिस की बात कर ले, कि कर्ज की बात कर ले, तो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री ना आजकल कर्जों में डूबी हुई है, तो हाँ वहाँ भी रेलेवेंट है डिपेंडेंसी थ्योरी। फिर उसके बाद MNC मल्टीनेशनल कंपनीज़ की डोमिनेंस, लार्ज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का ना इन्फ्लुएंस अभी भी बढ़ता ही जा रहा है। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, मतलब ग्लोबल साउथ से रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन अब भी होता है ना। तो ये सारी चीज़ है। अब इसमें आता है कि इनके कुछ, अगर हम बात करें कुछ सजेशन की बात है में,
तो डिपेंडेंसी थेरीज कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं, जैसे कि सेल्फ रिलायंस बनो, मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्री डेवलप करो, इकोनॉमिक सोवरेनिटी के बारे में बात करो कि जैसे कि ये बात करें इकोनॉमिक सोवरेनिटी मतलब कि क्रिटिकल सेक्टर पर नेशनल कंट्रोल रखो। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने की जगह ना खुद के यहाँ ही उसको वैल्यू एडेड मटेरियल में कन्वर्ट करो। रीजनल कोऑपरेशन रखो, मतलब अपने ही अगल बगल देशों के साथ कोऑपरेट करो और मिल के काम करो, है ना, ये सारी बातें करते हैं। सो क्लास, इफ़ वी कंक्लूड टुडेज़ लेक्चर, सो डिपेंडेंसी थ्योरी डेवलपमेंट को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखती है। ये कहती है कि अंडर डेवलपमेंट सिर्फ पुअर कंट्रीज़ की इंटरनल वीकनेस नहीं है, बल्कि ग्लोबल हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन और अनइक्वल इकोनॉमिक रिलेशन का रिजल्ट भी है। थियरी हमें ये समझाती है कि पावर मैटर्स करती है, हिस्ट्री मैटर करती है और ग्लोबल स्ट्रक्चर मैटर करते हैं, चाहे हम थियरी से फुल्ली अग्री करें या नहीं। ये डेवलपमेंट स्टडीज़ की सबसे पावरफुल क्रिटिकल थियरीज़ में से एक है। सो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वर्ल्ड थियरी सिस्टम के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।